नमस्कार। आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में कोविड-19 आधारित स्लोगन प्रतियोगिता के विजेतागण पुरस्कृत। और राउरकेला इस्पात संयंत्र के ऑक्सीजन प्लांट के कर्मचारी द्वारा सुरक्षा एवं निष्पादन को बढ़ाने के लिए अभिनव समाधान कार्यान्वित। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के कार्यपालक निदेशक प्रोजेक्ट्स के सम्मेलन कक्ष में 7 दिसंबर को आयोजित एक पुरस्कार वितरण समारोह में कार्यपालक निदेशक परियोजना श्री पंकज कुमार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर अगस्त माह में आयोजित कोविड-19 आधारित स्लोगन प्रतियोगिता के 6 विजेता ठेका श्रमिक को पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर मुख्य महाप्रबंधक परियोजना श्री एस के बेहरा, मुख्य महाप्रबंधक परियोजना श्री पी के साहू, अन्य वरिष्ठ अधिकारी, ठेकेदार और सुपरवाइजर उपस्थित थे। कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए निवारक उपायों पर जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए समारोह आयोजित किया गया था। इस अवसर पर श्री कुमार ने विजेताओं को बधाई दी और कोविड-19 से उत्पन्न कठिन समय में उनकी उत्साही भागीदारी की सराहना की। उन्होंने हर किसी को एक योद्धा के रूप में स्वयं को तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया। इन प्रतियोगिताओं का मुख्य उद्देश्य ठेका श्रमिकों और सुपरवाइजरों को उनकी सृजनात्मक भागीदारी के माध्यम से एकजुट करना है और कार्मिक प्रवृत्ति को बढ़ावा देना है ताकि वे महामारी के मुश्किल दौर का सामना करते हुए अपना यथाशक्ति योगदान दे सके। प्रारंभ में महाप्रबंधक कार्मिक परियोजना श्री टीजी कानेकर ने सभा का स्वागत किया और ठेका श्रमिकों और सुपरवाइजरों के लिए शुरू की गई विभिन्न प्रतियोगिताओं के बारे में एक संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत की। प्रबंधक कार्मिक सुश्री संगीता एम सिंदूर द्वारा इस योजना और पुरस्कार विजेता अनुप्रयोगों के साथ विजेताओं के विवरण पर एक संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण किया गया। कार्यक्रम सीएलसी कर्मी समूह द्वारा संचालित किया गया था। गौरतलब है कि स्लोगन प्रतियोगिता के विजेताओं के लिए आयोजित यह 9वां पुरस्कार समारोह था। अब तक 441 ठेका श्रमिकों और सुपरवाइजरों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया है, जैसे कि निबंध, स्लोगन और पोस्टर प्रतियोगिताओं एवं कुल 60 व्यक्तियों को इस योजना के तहत पुरस्कृत किया गया है। राउरकेला इस्पात संयंत्र के ऑक्सीजन प्लांट के MOMT श्री ए के पाइन ने सुरक्षा अनुभूति 2020 प्रतियोगिता में द्वितीय पुरस्कार जीता है। उन्होंने इलेक्ट्रिकल पावर शटडाउन के दौरान भूमि पर विद्युत संचालित ट्रॉली, EOT क्रेन के 3 फेज बस बार्स के कनेक्शन पर अपनी परियोजना के लिए यह पुरस्कार जीता। उल्लेखनीय है कि 25 टन विद्युत संचालित ट्रॉली EOT क्रेन के अनुरक्षण के लिए ऑक्सीजन प्लांट के कंप्रेसर हाउस में स्थापित है। मौजूदा प्रणाली में 3 चरण के 415 वोल्ट AC, 50 हर्ट्ज बिजली की आपूर्ति सहायक AC वितरण बोर्ड 2 के बस बार से EOT क्रेन के एयर सर्किट ब्रेकर ACB को फीड किया जाता है। इस ACB का आउटगोइंग केबल के जरिए EOT क्रेन के बस बार से जुड़ा है। जब EOT क्रेन पर अनुरक्षण कार्य किया जाता है तो इसका ACB स्विच ऑफ हो जाता है और इस रैक सर्विस स्थिति से परीक्षण स्थिति में आ जाता है। इस प्रकार 3 चरण 415 वोल्ट AC, 50 हर्ट्ज बिजली की आपूर्ति EOT क्रेन के बस बार को नहीं दी जाती है, लेकिन बस बार के भूमि कनेक्शन की अनुपस्थिति में किसी व्यक्ति को सुरक्षा खतरे के कारण बिजली बंद होने के समय EOT क्रेन पर काम करना असुरक्षित है। इससे EOT क्रेन के बस बार में काम करने वाले रखरखाव कर्मचारियों को इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। समस्या का समाधान करने के लिए जब एयर सर्किट ब्रेकर को सेवा की स्थिति से परीक्षण की स्थिति में ले जाया जाता है, तब श्री पाइने ने EOT क्रेन की बस बार को भूमि से जोड़ने के लिए एक अनूठा समाधान और सुरक्षित प्रणाली विकसित की। यह रखरखाव गतिविधि से काम कर रहे लोगों के लिए एक बड़ी राहत मिली है। इससे इलेक्ट्रिक शॉक का खतरा भी पूरी तरह से खत्म हो गया है। कामगारों के लिए एक सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल काम का माहौल सुनिश्चित किया गया है। कामगारों के आत्मविश्वास और मनोबल में भारी सुधार हुआ है।
और इसी के साथ हम आज के हिंदी समाचार को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार।